होऊंगा, इसलिए किसी की बात नहीं मानूंगा। वृंदावन के वास को जिनके नाहि हुलास, माता मित्र श्रुतादित्य तज ध्रुव तिनको पास। और अनेकों प्रकार के विद्वान जन कोलाहल करें, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो भी मैं वो बात अपने कान से सुनकर भी अनसुना कर दूंगा। तथापि निखिल साध्य और साधनों का त्याग करके एकमात्र वृंदावन के भरोसे पड़ा रहूंगा। श्री किशोरी जी के निज महल में पड़ा रहूंगा, और इससे जो हमको सुख प्राप्त होगा वो सुख कहीं नहीं है, बिंदु मात्र भी नहीं है। इसलिए मैं अपने मन को निश्चय ये धारणा से पुष्ट करता हूं कि चाहे जो कुछ हो जाए वृंदावन वास नहीं छोड़ना। अगर ऐसा हो गया तो आवागमन मिट गया। वृंदावन बड़ा कृपालु है और हमारे अवगुणों की तरफ देखता ही नहीं है। बस एक अपराध न बने, यहां वास करने वाले ब्रजवासी वैष्णव जनों के प्रति दोष दर्शन, दोष श्रवण, दोष कथन ना बने तो पड़े रहो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्या स्थिति देता है वृंदावन? प्रगायन नटन्नुद्धसन वा लुठन वा, प्रदायन रुदन संपतन मूर्छितो वा, कदा वा महाप्रेम माध्वी मदांध, चरिष्यामि वृंदावने लोक बाह्या। प्रगायन प्रिया प्रीतम के पद गायन करते हैं, जोर जोर से राधा नाम गायन करते हैं। नटन भाव में भरकर नाचता हुआ, रुदन रोता हुआ, धसन हंसता हुआ, ये प्रेम की स्थिति है। लोक लज्जा का त्याग करके महाप्रेम स्वरूप वृंदावन का जब वास स्वीकार किया तो वृंदावन की कृपा से हमारे हृदय में जब प्रेम स्फुरण हुआ तो मदांध हो गया, प्रेमांध हो गया। अब वो कभी उच्च स्वर से गाता है, कभी रुदन करता है, कभी हंसता है, कभी नाचता है, लुठनवा, कभी वो भूमि पर लौटता है वृंदावन की रज में। और कभी कभी तो ब्रजभूमि में लौटते लौटते इतना प्रेम आता है कि वो मूर्छित हो जाता है। संपतन मूर्छितोवा, गिर पड़ा और वृंदावन की रज में मूर्छित हो गया, प्रेम मूर्छित हो गया। हाय, ऐसा मेरे प्रति कब भाव आए, ऐसा वृंदावन मेरे प्रति कब कृपा करेगा कि मेरे हृदय में भाव आएगा कि मैं वृंदावनाधीश्वर युगल सरकार के प्रेम में उन्मत्त होकर उनकी लीलाओं का गायन करूं, उन्हीं की लीलाओं के चिंतन में रुदन करूं, उन्हीं की लीलाओं के चिंतन में हंसूं, उसी भाव में भरकर भूमि पर लौटूं, उसी भाव में मूर्छित हो जाऊं। हाय, ये वृंदावन धाम हम पर कब ऐसी कृपा करेगा? न लोकम न धर्मम न गेहम न देहम, न निंदाम न स्तुतिम नापि सौख्यम न दुखम, विजानन किमप्युन्मदः प्रेम माध्या, गृह ग्रस्तवत् करहि वृंदावने श्याम। कब ऐसा होगा कि मुझे बिल्कुल लोक लज्जा नहीं लगेगी सबका त्याग करके वृंदावन वास करने में? न लोक की बात और न कोई धर्माचरण मुझे रोक सकता है। अब तुम्हारा धर्म है इनकी सेवा करना, तुम्हारा धर्म है इनको ये कर, अब सब छोड़ देंगे। न लोकम न धर्मम। देखो ये तुम्हारा घर है, तुम घर छोड़कर कहां जा रहे हो, कहां भटकोगे? न गेहम, देखो तुम्हारा यहाँ सब सुविधाजनक शरीर का पोषण होता है, कहां खाओगे, कहां सोओगे, कैसे रहोगे? न देहम, मुझे देह की भी अब कोई परवाह नहीं। न निंदाम, कोई हमारी निंदा करे या कोई स्तुति करे या कोई हमसे मित्रता रखे या हमें दुख दे, अब इसकी कोई परवाह नहीं। कहा लोक लज्जा, घर, देह, परिवार, निंदा, स्तुति, सुख दुख सबकी तरफ से निरपेक्ष होकर कोई परवाह न करके मैं अनिर्वचनीय प्रेम मधु का पान करके उन्मत्त होने के लिए वृंदावन वास स्वीकार करता हूं। कैसे? ग्रहग्रस्त व्यक्ति की तरह। जैसे कोई विक्षिप्त हो जाए, पागल हो जाए तो सिजी हो जाता है, एक ही बात उसे समझ में आती है। ऐसे हमें एक ही बात समझ में आई, न लोक न ग्रह न धर्म
न नाना प्रकार की निंदा स्तुति की कोई परवाह। अब तो श्रीधाम वृंदावन अखंड वास करना है, क्योंकि इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कलयुग है, हमसे कोई साधन नहीं बनेगा। निरंतर भगवान नाम स्फुरण करते हुए जिह्वा पे यदि वृंदावन वास किया जाए तो कुछ ही वर्षों में आपको दिव्यता का अनुभव होने लगेगा। पर होता है कि यहाँ आकर फिर हमारा व्यवहार घर जैसा होने लगता है और लोक व्यवहार जैसी निंदा स्तुति, तो उससे फिर हमारा मन ऊंचाई पर नहीं चढ़ पाता, इसी धरा पर रहता है, त्रिगुण की धरा पर। और वृंदावन त्रिगुणातीत प्रेम रस प्रदान करने वाला। तो यदि सौभाग्य से वृंदावन वास मिल गया है तो एक नियम ले लो कि वाणी से किसी की निंदा नहीं करेंगे, नियम ले लो कान से किसी की निंदा नहीं सुनेंगे, नियम ले लो आंख से किसी के दोष दर्शन नहीं करेंगे, बस पड़े रहो वृंदावन। वृंदावन पड़े रहने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्री हरिराम व्यास जी महाराज कह रहे हैं, कहाँ हो वृंदावन तज जाऊं, मुँह से नीच पोछ को अनत न हरि बिनु और न ठाऊं। कहाँ हो वृंदावन तजी जाऊं। अब वृंदावन छोड़कर हम कहां जाएं? मेरे जैसे नीच और अधम को, जो हीन है, निर्बल है, उसे और कौन सहारा दे सकता है? हे हरि, श्रीधाम वृंदावन के बिना मेरा कोई ठाव नहीं, कोई स्थान नहीं। बड़ा कृपालु वृंदावन है। देखो, इस सृष्टि में जो आप करोगे उसी का फल मिलेगा, लेकिन यहां रहने का फल मिलेगा। सृष्टि में रहने का फल नहीं मिलता, करने का फल मिलता है। आप जो शुभ अशुभ कर्म कर रहे हैं उसका फल मिलेगा आपको, लेकिन वृंदावन में रहने का फल मिलेगा, भगवत प्राप्ति। यहां रहने का फल है भगवत प्राप्ति। तो कहाँ हो वृंदावन तज जाऊं। तो ऐसे कृपालु वृंदावन को छोड़कर हम कहां जाएं? सुख पुंजनी कुंजनी के देखत, विषय विषय विष क्यों पाऊं। जब हम वृंदावन की लताओं का दर्शन करेंगे, वृंदावन के रसिकों का संग करेंगे, रज में लौटेंगे, तो जो विषय विष है ये अपने आप अच्छा नहीं लगेगा। जब हमारी बुद्धि मलिन होती है तो भगवदानंद का त्याग करके विषय विष को ग्रहण करती है। और जब बुद्धि पवित्र होती है तो जैसे विष कोई खाना नहीं चाहेगा, ऐसे विषय भोगने की इच्छा नहीं होती। जब हम वृंदावन की लताओं का, रजरानी का, रसिकों का सेवन करेंगे तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। और शुद्ध बुद्धि का निर्णय होगा कि आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। तिनके से लेके ब्रह्मलोक तक सब मायामय है, इसलिए ब्रह्मादि के भोग सब विष सम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। जिसे भगवदानंद प्राप्ति की लगन लग जाती है उसे ब्रह्मादि के भोग भी विषवत लगते हैं। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं कि अब नहीं, एक आग को डाढ़ो दूजी आग मांझ न बुझाऊं। एक आग में तो जला संसार की कामाग्नि, क्रोधाग्नि, विशेष विशेष प्रकार की राग द्वेष ईर्ष्या मत्सरता। अब जो मैं आनंद में आया हूं तो यहां प्रेमाग्नि लगी है, अब इस प्रेमाग्नि को नहीं बुझाऊंगा। संसार की आग बुझाने के लिए वृंदावन का आश्रय लिया, वृंदावन ने जो आग लगाई प्रेम अग्नि, अब इसे नहीं बुझाऊंगा, अब इसे तो और जलाऊंगा और बढ़ाऊंगा। प्रेमाग्नि में सब वासनाएं भस्म करके प्रिया प्रीतम को प्राप्त होगा। और ये प्रेमाग्नि वृंदावन लगाता है। एक आग को डाढ़ो जला हुआ, अब दूजी आग मांझ न बुझाऊं। अब दूसरी आग जो जगी है प्रेमाग्नि, अब इसे बुझाऊंगा नहीं, इसे बढ़ाऊंगा। एक प्रसन्न नमो पर निशिदिन, छिन छिन सबे कुदाऊं। बहुत प्रयास किया एक संसार को प्रसन्न करने के लिए, मित्र को, पत्नी को, पुत्र को, परिवार को जीवन लगा दिया, लेकिन ये विश्वासघाती लोग कभी प्रसन्न नहीं हुए, ये कभी मेरे नहीं हुए। इनकी मांगे बढ़ती गई, कितना इनको पूर्ण करें।
इसलिए राधा रवन शरण बिनु अब हो, काके पेट समाऊं, कहाँ हो वृंदावन तजी जाऊं। अब तो एक राधा रमण के सिवा हमारे जीवन में कोई नहीं है। मैंने सबसे प्रेम करके देख लिया, सबको प्रसन्न करने की चेष्टा की, चाहे जान की बाजी लगा दो, फिर भी ये धोखेबाज लोग कभी प्रसन्न नहीं होते, ये कभी हमारे नहीं होंगे। इसलिए सबकी आशा तृष्णा वासना छोड़ करके एकमात्र राधा रमण जी की शरण ले लिया, और वही अब हमें स्वीकार कर सकते हैं, दूसरा कोई हमें अपना भी नहीं सकता। वृंदावन वास करने में भोजन छाजन की चिंता नहीं, मरी बेहोश से न डराऊं। अब न भोजन की चिंता है, न प्यास की चिंता, न मरने की कोई परवाह है। जब वृंदावन वास कर लिया तो आज मरूं या 100 वर्ष बाद मरूं, इसकी कोई परवाह नहीं। मरने से जो पद मिलता है वो परम पद हमें मिलेगा, वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। और भूख प्यास तो विश्वम्बर भगवान सारे जगत का भरण पोषण करते हैं, तुम भगवान की शरण में हो, तुम्हारा भरण पोषण क्यों नहीं करेंगे। भगवान की दिव्य शक्तियां हैं जो भगवान की शरण में है, उसकी रक्षा करती हैं और उसकी व्यवस्था करती हैं। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, जैसे पतिव्रता पत्नी अपने पति के नाम का सिंदूर भर लेती है और ठसक से रहती है, ऐसे ही सिर पर सिंदूर व्यास धर्यो, अब वही है श्याम सहाऊं। अब तो श्यामा श्याम का सिंदूर भर लिया, अब हम सुहागवती हो गई। हमारे प्रीतम दो हैं, दो प्रीतम श्री श्यामा श्याम, इनका सुहाग भरकर अब न किसी से डरना है, न कोई चाह करना है, न किसी से संबंध रखना है, एकमात्र प्रिया प्रीतम से संबंध, और हमारी सहायता स्वयं श्याम सुंदर भगवान करते हैं। क्योंकि मैं उनकी ठसक में हूं, उनकी शरण में हूं, तो वही हमारा सारा भार निर्वाह करते हैं। अब सर्वस्व त्याग करके एकमात्र श्री वृंदावन का आश्रय लिया। बड़ा महाभाग्य है जिनको ऐसा सौभाग्य मिला है कि उस श्री धाम वृंदावन का एकमात्र आश्रय लेकर नाम जप कर रहे हैं। नाम जप की बड़ी अपार महिमा है। श्री सीताराम दास ओंकारनाथ जी महाराज वर्णन करते हैं, नाम सेवा, नाम जप, नाम कीर्तन, नाम ध्यान, अब नाम सेवा, ये हर साधक को रखनी चाहिए। जो नाम सेवा जी राधा नाम विराजमान है, 5 मिनट सेवा में लगते हैं। एक कटोरी में विराजमान करके एक पात्र से स्नान करा दो, कोमल कपड़े से पोंछ दो, थोड़ा इत्र लगा दो, चंदन लगा दो, भोग लगा दो, आरती कर दो, हो गई सेवा। जय बार तुम्हारा मन हो तय बार भोग लगाओ, आरती करो, शयन करा दो, उत्थापन करा दो। छोटी सी सेवा, कहीं भी जाओ आओ हर समय साथ है। नाम सेवा की महिमा गुरुदेव भगवान के चरणों के आश्रय से पता चली। साक्षात प्रिया प्रीतम के प्रसन्न करने का सहज उपाय नाम सेवा विराजमान कर लो। बड़ा चमत्कारिक है नाम सेवा जी। महामाया से प्रभावित भटके हुए लोगों को बहुत सहज में भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है नाम सेवा जी। पर नाम में प्रीति हो जाए, जहां जाओ साथ में नाम हो। गुरुदेव भगवान जहां जाते रहे, एक इतनी छोटी सी टोकरी सी, उसमें नीचे कोमल वस्त्र बिछाकर नाम सेवा राधा नाम विराजमान, ऊपर से झीने कपड़े से ढक दिया, झोले में डाला। जहां स्नान कराना 5 मिनट की सेवा, छोटी सी चौकी, छोटा सा चंदन घिस करके जरा सा चंदन लगा। एक इत्र की शीशी काफी दिन चलती है। छोटी नाम सेवा, जरा सा रुई से लिया, ऐसे लेप कर दिया, इत्र का चंदन लगा दिया, थोड़ा भोग लगा दिया, आरती कर।